हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज 5वां रमज़ान उल मुबारक है, 5वीं सहरी यहां पर हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं कारखाना बाज़ार फैसलाबाद के अंदर। ये एक मशहूर बाज़ार है, ये नाश्ते का पॉइंट होता है सुबह के टाइम। इस वक्त यहाँ पर सहरी के लिए होटल खुल चुके हैं, लेकिन लोगों की तादाद यहाँ पर काबिल ज़िक्र नहीं है। यहाँ पर हम पूछेंगे कुछ जो मालकान है, होटल मालकान, और कुछ जो यहाँ पर सहरी करने के लिए लोग आए हैं उनसे, कि क्या वजह है कि उतनी तादाद में लोग इस दफ़ा सहरी करने बाहर नहीं निकले जितनी आम रूटीन में रमज़ान अल मुबारक में ये लोग सहरी करने के लिए बाहर आते हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? साद। ताज भाई, वजह क्या है कि लोग कम क्यों हैं यहाँ पर, रश नहीं है इतना? ये ऐसा है कि आज 5वां रमज़ान है, माशाल्लाह 5वीं सहरी है। तो लेकिन जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो काम की पोजीशन जो सी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम तो माशाल्लाह अफ्तारी के फ़ौरन बाद आके बैठ जाते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा कम है, हर दफ़ा ज़्यादा होती है, इस दफ़ा कम है। इसकी वजह क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह ज़्यादा है या क्या वजह है इसके पीछे? महंगाई की भी वजह हो सकती है। दूसरा ये कि जो अभी रातें हैं वो सर्द हैं। जो भी लोग उठते हैं सुबह को ना तो वो घर में कर लेते हैं, इसलिए कि बाहर मौसम वेदर कूल है तो इस वजह से वो नहीं आते। तो दूसरा ये है कि मुल्की हालात भी जो आपके सामने है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब मौसम तो जरा प्लेजेंट है, यहाँ पर अच्छा मौसम है इस वक्त। ऐसे मौसम में तो बाहर नाश्ता करने का अपना ही मजा है। नहीं, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो ही आप देखेंगे ना कि वेदर में चेंजिंग आएगी, ये समर में जाएगा तो ये काम और माशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जब भी विंटर सीजन में आता है तो ये थोड़ा सा लो होता है। दूसरी बात ये भी है कि महंगाई की भी बहुत बड़ी वजह है। एक आदमी अगर ये हमारे पास चने हैं तो खाना खाए, नॉर्मल बंदा कितने का यहाँ पर वो सैरी करता है? एक बंदे का कितना खर्चा आ जाता है? ये मैक्सिमम एक बंदे का खर्चा है जो ना सैरी को वो 250 रुपया है। अच्छा, 250 में? 250 रुपये में एक बंदा सैरी। ये नान है, 2 नान खाए, चने ले, 7 रायता ले। तो पिछले साल रमजान में यही खर्चा कितना था? मैक्सिमम भी वो 160 और 70 रुपये में कर लेता था सैरी एक बंदा। यानी तकरीबन 80-90 रुपए बढ़ गए। 90 रुपये बढ़ गए हैं। तो हर बंदा अवॉइड करता है इससे। लेकिन अभी इंशाल्लाह देखते हैं आगे सूरत हालात क्या होगी। बैठे हैं इंशाल्लाह। चले, यहाँ पर कुछ लोग सहरी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो पहली दफ़ा आए हैं या रूटीन में आते रहते हैं सहरी करने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई आपका? उमैर। उमैर भाई, आज पहली दफ़ा बाहर आए हैं रमज़ान में या रूटीन में आते हैं आप सहरी करने? यहाँ रूटीन में तो नहीं आते, आज वैसे ही रात को लेट नाइट फिर रहे थे, मैं कहा चलो आज सहरी बाहर से करते हैं। अच्छा, तो क्या वजह यहाँ पर रश क्यों नहीं, इतनी रौनक क्यों नहीं है? भाई अपने अपने टेस्ट की बात है, लोगों की बात अपने अपने टेस्ट की बात है। किसी को मतलब कि आगे शेख साहब हैं, आगे शादा पाए वाला है, मतलब अपने अपने टेस्ट की बात है, जिसको जो पसंद है। अच्छा जी। वैसे ओवरऑल यहाँ पर रौनक नहीं, जितनी रौनक इस बाज़ार में होती है नाश्ते के टाइम या सहरी के टाइम, उतनी रौनक नहीं है उस हिसाब से। मतलब कि आपको पता भी है ना महंगाई कितनी हो गई है, इसके बिहाइंड ये बहुत बड़ी रीज़न है। महंगाई की भी बहुत बड़ी वजह है। आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि आप रूटीन में आते रहते हैं या आप भी इनकी तरह पहली दफ़ा आज निकले? जी, भाई के साथ ही आए हैं। अच्छा, भाई के साथ ही आए हैं जी। आप क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह से लोग कम बाहर निकल रहे हैं या क्या वजह है इसके पीछे? ये महंगाई की वजह ही है, और क्या है। चले जी, यहाँ पर आगे भी कुछ यहाँ पर है खाने के पॉइंट हैं, उन पे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी, तो इस वक्त हम एक और जो नाश्ते के पॉइंट पर यहाँ पर लोग सैरी कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनके काम की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर लोग कितने आ रहे हैं सैरी करने के लिए। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कर ले? करो मैं। हाँ जी, क्या हाल है जी? शुक्र है अल्लाह का जी। शर्मा क्यों रहे हैं इतना? वैसे ही अच्छा जी। क्या पोजीशन है काम की?
बस शुक्र अल्लाह का जी। लोग उतने आ रहे हैं जितने पिछले साल थे या कम है? नहीं, कम है जी, महंगाई की वजह से बस बहुत परेशान है, हर बंदा ही परेशान है, हमने क्या परेशान है। तो ये बताएं कि कितने का आप नाश्ता दे रहे हैं यहाँ पर, सहरी एक बंदे की कितने की हो रही है? एक बंदे की सारी तकरीबन ये हो ही जाती है। अच्छा जी, तकरीबन 500 रुपए की हो ही जाती है। अच्छा जी। हाँ जी। तो 500 की इतनी महंगी, इसीलिए मेरा ख्याल अफोर्ड नहीं कर पा रहे जितनी महंगाई हो गई। ये पाए का होता नाश्ता ना, इसीलिए महंगा है ये। तकरीबन वो छोटा गोश्त भी 1800 रुपए किलो के हिसाब से, ये फिर पाए भी महंगे ही होते हैं। हाँ जी। तो जी ये यहाँ पर सूरत हाल कह रहे हैं कि पिछले साल से लोग कुछ कम है यहाँ पर आ रहे हैं। आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी मेरा नाम वहीद कैसर है। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं इधर जान मार्केट सूतर मंडी में बिजनेस करता हूँ। सर क्या वजह है कि इतनी रौनक नहीं है जितनी रौनक आम इसलिए तौर नहीं है भैया जी, बात पता क्या है, जो चने की प्लेट है ये 160 180 की है फुल प्लेट, और हाफ प्लेट 90 की है। गरीब बंदा बेचारा क्या करे? देखिए ना, अगर उसका बजट ही नहीं रह गया, सबका बजट का तहस नहस हो चुका है। बस यही समझ लें कि इन भाइयों ने ये सही कहा कि बजट में नहीं रहा कुछ भी, गुंजाइश नहीं बचती लोगों के पास गुंजाइश नहीं बनती। नहीं तो आपसे आज से 2 साल पीछे चले जाए ना, जब इतना रश होता था ना, लाइनें लगती थी यहाँ पे। ऐसे ही होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत मशहूर है अशरफ पहलवान, ये नाश्ते वाले फैसलाबाद के मशहूर, ये मशहूर पाए वाले हैं सारे। लेकिन देख ले, काम वाम ऐसे ठंडा मिठाई है। तो ये कैसे सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए मुल्क के अंदर? सर ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, जो मार्केट कमेटी है, प्राइस कमेटी, कंट्रोल कमेटी है ना, उनको चाहिए कि कमेटियाँ बनाकर तश्कील दी जाए और जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। हम लोगों ने खुद इतनी यानी कि महंगाई की हुई है, इतनी महंगाई है नहीं है, लेकिन हम खुद साख्ता महंगाई है। हम लोगों को चाहिए, ये हमारे डीसी एसी वगैरह जो हमारी इंतजामिया है, हाँ, उनको चाहिए ये प्राइस कमेटी तश्कील लेकर महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। उनके बारे में यही शिकायत मिलती है कि वो अपने दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते। सर मंथलियाँ चल रही हैं, सब लोगों की मंथलियाँ चल रही हैं, बस सब लोगों को अपना अपना बड़ा, किसी के हाथ में कुछ भी आ जाए ना वो कम नहीं करता। जो पंजाबी में है ना, जिहदा हाथ पै जाता वो कट नहीं जे करता कोई भी बिजनेस कारोबार कोई भी है, लेकिन यानी कि लोगों को किसी से कोई गर्द नहीं है। बस अपने काम से काम रखता है कि बस मुझे मेरा नफा मिल जाए, और नफे की भी कोई रेशो नहीं रह गई अब कारोबार में, किसी की भी कोई रेशो नहीं रह गई। यानी कि उसका जो मांगता है ना, भाई आज इसका यही रेट है, आपने लेना ले लो तो अगली दुकान पे चले जाओ। अच्छा, आप माशाल्लाह सूतर मंडी में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड आपका काम है, तो क्या पोजीशन क्या पाकिस्तान फैसलाबाद, क्योंकि आपको पता टेक्सटाइल सिटी है, तो फैसलाबाद के अंदर इस वक्त काम की क्या पोजीशन है कपड़े के? फैसलाबाद में काम की पोजीशन सर जी ऐसे है कि जो इस टाइम तो भैया जी जितनी महंगाई है ना, उसकी वजह से लोगों को अपना पेट पालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कपड़ा है ना, ये हमारी अय्याशी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2 जोड़े होते थे, एक पहनते थे और दूसरा वो साफ धोते थे और फिर दूसरा पहन लेते थे। लेकिन अब देखे ना, सबसे इंसान को सबसे पहले जीने के लिए खाना जरूरी है, और इसलिए कि मिसाल के तौर पे अब देखे ना, जब तक ये महंगाई रहेगी तब तक ये सिस्टम नहीं चल सकता, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले हुक्मरानों की गलती की वजह से कह लें, ये जो नए हुक्मरान आए हैं हम इनको दोष नहीं देते, पिछलों को भी, ये सारे शामिल है, सब शामिल है, सब एक जैसे। चले जी, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये बेहतर हो जाए, बेहतर की उम्मीद रखनी। अल्लाह हमारे मुल्क में वो अच्छा अपना हुक्मरान आए जिसकी वजह से हमारा मुल्क वैसे नजर तो कोई नहीं आ रहा, हमें तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा फिलहाल, तो नजर कोई नहीं आ रहा। चले यहाँ पर। और अच्छा ये बताएं कि नान कितने का हो गया, ये तो बताएं। नान 30 रुपए का। 30 रुपए का नान हो गया? पहले मैदा कुछ सस्ता हुआ था, अच्छा जी, फिर ऊपर चला गया। 2 दिन गवर्नमेंट नीचे लेके आती है कोई चीज, फिर ऊपर ले जाती है। वो तो आटा महंगा हो गया, उसकी वजह से ये आटा महंगा होना तो फिर मैदा भी महंगा होना है। चले यहाँ पर कुछ नौजवान बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, वो उनसे पूछते हैं। इधर चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई वालेकुम सलाम। शर्मा रहे हैं आप? नहीं
हाँ जी, सहरी के लिए आए हैं? जी सहरी के लिए आए हैं। अच्छा जी, रूटीन में आते रहते हैं या आज फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, हम आते रहते हैं इधर, आज इस रमजान में पहली बार आए हैं। आज 5वां रोजा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम आए हम? नहीं, कल भी हमने सहरी बार ही की है। अच्छा जी, तो क्या वजह है कि उतनी रौनकें नहीं है यहाँ पर जितनी रौनक आम रूटीन में यहाँ पर होती है? रमजानुल मुबारक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, अब रश क्यों नहीं है, इसकी क्या रीज़न है? सर बेसिकली महंगाई है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, इस वजह से जो नहीं आए। और एक ये भी वजह हो सकती है कि अभी रमज़ान शुरू हुए हैं, तो आखिरी अशरे में या 15 रमज़ान के बाद कुछ रश होना शुरू होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने जैसे कोई दावत करता है वो ऐसे हुआ है या वैसे आपने मिल के ये सारी इसके बिल करेंगे? कैसे आपने वैसे कैसे प्लान किया? हाँ, सब मिलके बिल करेंगे, जो होगा बिल उस पर डिवाइड हो जाएगा सब पे, और सब अपना अपना पे करेंगे। या समटाइम्स होता है किसी को पंजाबी जगह तो फटीक पै गई, पै जाती है। हाँ जी। कितना वैसे खर्चा होगा आपका, आपको आइडिया है कोई? अभी तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर 4 लोग हम बैठे हैं तो कोई अराउंड 2000 हो जाएगा। 500 रुपये पर पर्सन तकरीबन इतना हो जाएगा। आप करते क्या हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, बिजनेसमैन हूँ मैं। फिर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और दोस्त बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये स्टूडेंट लगते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम, कौन बोलेगा? ये अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह दाढ़ी बड़ी प्यारी है आपकी। माशाल्लाह भाई, आपने तारीफ की, यही बहुत है। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं, आप स्टूडेंट हैं सारे? जी भाई। तो स्टूडेंट आजकल बड़े परेशान है, खर्चों की वजह से फीसें बढ़ गई है। हॉस्टल में रहते हैं आप? नहीं भाई। अच्छा, घर इधर ही है। तो कैसे फिर ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? इतनी महंगाई में बाहर निकलना मुश्किल नहीं हो गया पहले से? भाई ये सब अल्लाह पाक करता है, इंसान के बस में तो कुछ नहीं होता। महंगाई है, जो मर्जी है, सब कुछ अल्लाह पाक ने चला दिया। हुक्मरान तो हम सोचे ना। वैसे महंगाई हुई है पहले से? जी वो तो हुई है, मगर फिर भी अल्लाह पाक भरोसा, अल्लाह पाक पे यकीन है, वो देता है, रिजल्ट भी उसने देना है, हर चीज उसके हाथ में। अच्छा, वो दूसरे भाई थोड़े परेशान लग रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो महंगाई से ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अहमद। अच्छा, आप लग रहा है मुझे कि ज्यादा। आपने बिल तो नहीं पे करना सारा? नहीं, मैंने बिल कर दिया। नहीं, बिल कैसे पे होगा इसका? इसका अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम है। अच्छा, अंदाजन कितना आएगा पर पर्सन बिल? 300 आएगा, 500 या 300 आएगा। यानी जेहन में आपने लगाया हुआ है कि 500-500 रुपया देना है? जी जी। तो ये पॉकेट मनी से जाएगा या आज वालिद वालदा की कुछ पॉकेट पर्स में से निकाल के लाए हैं? नहीं, पॉकेट मनी से जाएगा। अच्छा जी, कितनी पॉकेट मनी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना हम। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। कौन सा? अमेज़न पे। अच्छा, अमेज़न पे करते हैं, ऑनलाइन यानी आप काम कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। बड़े जॉली मूड में बैठे हैं हमारे दोस्त, और यहाँ पर और भी कुछ दोस्त हैं। ये साथ में एक शॉप है, उनसे भी जानते हैं कि वो उनकी काम की क्या पोजीशन है। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? काम की पोजीशन बताएं कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्लाह। ये जी हमारे शाहिद भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। तो आज हम इनके शॉप पे छापा मारा हमने। काम की पोजीशन बताएं कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा ही सवाल है। पहले से वैसे लोग कम आ रहे हैं पिछले सालों की निस्बत, या उतने ही लोग आ रहे हैं? ये ऐसे होता है, या 2-4 रोजे ना, एक हफ्ते के बाद फिर ज़्यादा काम हो जाता है। हमारा तो अफ्तारी के टाइम शुरू हो जाता है, तो अफ्तारी तो लेके सहरी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो ठीक है। अच्छा, पहले से आपके रेट बढ़े हैं पिछले सालों की हाँ, निस्बत? पिछले किन सालों की निस्बत रेट बढ़े हैं। एक नॉर्मल जो है वो सहरी कितने की हो रही है यहाँ पर? सहरी तो बहुत महंगाई तो बड़ी है, तो कम से कम 500-700 रुपया, 500-600 रुपया एक सहरी का लगे। चाहिए मटन का बना रहे हैं आप या मटन के पाए? मटन के पाए। मटन के पाए हमारे पास मटन ही होता, सब कोई बीफ नहीं होता। अच्छा, बीफ नहीं होता हमारे पास, मटन नहीं होता। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, ये माशाल्लाह इनका काम भी अच्छा है। ये कह रहे हैं कि पहले से कुछ कम होता है, जो स्टार्ट होता है रमज़ान का वहाँ पर काम थोड़ा कम होता है, लेकिन बाद में ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं सहरी करने, उनसे भी बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? बैग अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए नाश्ता करने, सैरी करने, या रूटीन में आते रहते हैं? नहीं आती रहती है। अच्छा जी, तो ये अमेरिकन सिस्टम है आपका या किसी को फटीक डाली आपने? नहीं नहीं अमेरिकन सिस्टम ही। अच्छा जी। वैसे आजकल ये फटीक वाला काम कम नहीं हो गया? पहले तो होता था किसी दोस्त को शामत आ जाती थी, उसको बोलते कि यार आज तुम्हारी तरफ ऐसे है। आजकल मांगा पैसा नहीं है, अच्छा, अमेरिकन सिस्टम कर लेते हैं। यानी कि आजकल आप लोगों को भी तरस आ रहा है कि किसी एक दोस्त को बकरा ना बनाया जाए। हाँ जी। तो कोई और दोस्त बात करना चाहेगा इस पे, महंगाई पे? अच्छा जी। आगे हम आते थे ना तो हमने खुला खाना था, अब सोच के हैं कि एक प्याले से ज्यादा नहीं खाना। अच्छा क्यों? जी। पैसे ही नहीं है, रात ही बहुत खराब है। तो एक प्याले से ज्यादा वैसे आप खा सकते हैं। हाँ, ये देखो इनके कितने कितने जिस्म है माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे खाते हैं। वो आप भी आए, आप हमारे साथ खाएं, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगेगा आपको। बहुत शुक्रिया। वैसे हम आपका इंटरव्यू लेंगे अभी। जी जी, बताएं बताएं बताएं, जो मर्जी पूछो। अच्छा ये बताएं कि आप ये स्टूडेंट है, क्या करते हैं? हम स्टूडेंट्स सीए कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, सीए कर रहे हैं। तो ये बताएं कि आप पॉकेट मनी से अभी मैनेज कर रहे हैं या घर से कुछ वालदा से या वाले से पैसे लेके आए हैं? नहीं नहीं, मैं ना क्रिप्टो पे करता हूँ, मैं वहाँ से करता हूँ, घर वालों से पैसे नहीं लेता मैं। अच्छा जी। घर वालों ने मना किया हुआ, 2 साल हो गए पैसे नहीं मिले। हाँ, बैठो बैठो बैठो, इंटरव्यू साथ साथ खाते हैं। और तो ये इस पे ऑनलाइन काम करें सब यूथ, मैं तो ये कहूँगा खुद अपने पैसे कमाए, माँ बाप के ऊपर ना रहे ज्यादा। जी, आप बताएंगे कुछ? ज्यादा बात तो नहीं, ये बात एडवाइस देंगे, नहा लिया करें। ये भाई कह रहे हैं कि आप नहाते नहीं है। ये तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, वैसे नहाते हैं आप? कौन रह सकते हैं? अब आप बात उस तरफ लेके जा रहे हैं, उनको पता हो। हाँ, अच्छा। उसके बाद असल में हमारे चैनल का नाम है परफेक्ट रिएक्शन, तो हम कोई बात जो है ना वो छुपा के नहीं रखते। जी जी, नहीं आप बात सही कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, सीरियस बात, मजाक नहीं है कोई बातें हो रही है ना डिफॉल्ट की। मुल्क डिफॉल्ट हो ना हो, एक आम आदमी डिफॉल्ट कर चुका है, जो कि एक अटल हकीकत है। मुल्क डिफॉल्ट हो ना हो, एक आम आदमी डिफॉल्ट। यहाँ पर इतनी रौनक होती है रमजान में, ये सारे देखे नाश्ते वाले और बैठे हैं, लेकिन खास कोई रौनक हमें नजर नहीं आ रही। यहाँ पर चंद लोग परेशान है, हकीकतन लोग परेशान है। वही बात कि मुल्क डिफॉल्ट करे ना करे, आम आदमी डिफॉल्ट करे। उसकी वजह क्या है कि आम आदमी के ऊपर ज्यादा असर क्यों पड़ा है? वैसे बात 47% कुछ मेरा ख्याल आजकल महंगाई चल रही है, जो कि 1 साल पहले तक 17 या 18% इसी के करीब थी। तो जब डबल ट्रिपल रेट हो गए चीजों के और जरा आमदनी गिर चुकी है, आपके रुपए की कदर गिर गई है, तो ये सारी चीजें तो होंगी ना। फिर 40 से 50 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुका है। सिर्फ आप क्या करते हैं? सर मैं तो पढ़ता हूँ, साथ थोड़ा बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, क्या बिजनेस के साथ? हमारा वेस्ट का कारोबार है। अच्छा, इसीलिए आपको पता चला कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त कारोबारी हालात खराब है। ये कारोबारी हालात खराब है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर इफेक्ट है, 50 से 60 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम जो स्टैटिस्टिक्स नजर आते हैं, तो क्यों ना टेंशन है लोगों को। 10 लाख से ज्यादा मजदूरों के बारे में खदशा है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो रहा है। बंद हो रहा है बिल्कुल। इसी तरह दूसरी इंडस्ट्रीज में भी प्रोडक्शन कम हुई है। आप जनवरी के स्टैटिस्टिक्स देखें, गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन गाड़ियों की सेल कम हो रही है। एक तरफ एक इंतहा चल रही है, दूसरी तरफ दूसरी इंतहा है। भाईजान, जिस हिसाब से सब्जियों और फलों के रेट बढ़ गए हैं, आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। आटे के ऊपर देखिए, आटे की क्या रेट उन्होंने कर दी है, वो भी 1100 का हो गया। वो जो 11.5 अवाम रिलीफ चल रहा था, मैं अपनी आंखों से देख के हूँ। इकबाल स्टेडियम में हमारा ऑफिस है, उधर ही तकसीम चल रही थी ना, तो सीएम के हुक्म से पिछले 2 दिनों में उन्होंने ऑफिस वगैरह तो बंद करवा दिए, लेकिन इतनी दुनिया मजबूर है, वाकई बहुत दुनिया मजबूर है। अभी जो इन्होंने अगर 20 लाख या 25 लाख लोगों को आटा तकसीम कर भी दिया है ना, तो एक तादाद मिलेगी जिसको नहीं मिला हो। बिल्कुल ऐसे करोड़ों की तादाद में लोग जो मुस्तहिक लकीर से नीचे हैं। आधा पाकिस्तान इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे तकरीबन जा चुका है। यहाँ पे सिर्फ बातें हो रही हैं जी, पीटीआई ने ये कर दिया तो नून लीग ने वो कर दिया। कब तक हम इसी चक्कर में रहेंगे भाई? कभी तो निकलना पड़ेगा ना मुल्क को, कोई तो माने। सर इंडिया देखें, इंडिया हमसे कितना आगे चला गया। हम इंडिया का मुकाबला था हमारे साथ, कुछ ज्यादा नहीं, कोई 10-12 साल पीछे चल गए। हम उनको आंखें दिखा सकते थे। एक मैं वैसे मुल्क की लेवल, बांग्लादेश देखें कहाँ पर चला गया है, बंगाली टका कहाँ पे चला गया। आपका पाकिस्तान रुपया तो रहा ही कुछ नहीं, अफगानी करेंसी ऊपर चल गई है। मेरी अच्छी
सारी चीजें तो हैं ना भाई, वो उन पे डाली जा रहे हैं, वो उन पे डाली जा रहे हैं, तो मुल्क कौन संभाले? चले जी, आप नाश्ता करें, परेशान ना हो, इंशाल्लाह मुल्क बेहतर हो जाएगा। आप अगर आपको ज़्यादा टेंशन हुई तो आपके बाकी दोस्त ज़्यादा खा जाएंगे, आप वो भूखे रह जाएंगे। तो आप ये जरूर लगाइएगा यूट्यूब। जी जी, यूट्यूब पे ये जरूर लगा। जी 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 जी। हाय दूरे फिशा, बस ये समझ नहीं आई आपने क्या कहा। मैं उसका बहुत बड़ा फैन। किसका? दूरे फिशा का। वो कौन है? कैसी तेरी खुदगर्जी नहीं आपने देखा? नहीं, मैं ड्रामे नहीं देखता। मर गए तो ऐसे ड्रामे एंटरटेनमेंट देखो, थोड़ा कंफर्ट लेते। चले जी, ये हमारी यूथ है, ये स्टूडेंट भी हैं और साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए जितना पाकिस्तान का माहौल टेंस है, ये थोड़ा सा जॉली सा ये और इस तरह मजाक आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो तभी ये जिंदा हैं, वरना जो हालात है कब के ये बेचारे कहीं के कहीं पहुंच गए होते हैं।